चार्जेस और टैक्सेस। कई ट्रेडर्स को ये पता नहीं है, परंतु ब्रोकरेज के अलावा भी वो कई सारे चार्जेस पे करते हैं किसी भी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेते वक्त। ये चार्जेस और टैक्स आपके फाइनल पीएनएल को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती है। सेबी के अनुसार नेट ट्रेडिंग लॉसेस के अलावा ट्रेडर्स 28% नेट ट्रेडिंग लॉस के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी देते हैं, और जो ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल रहते हैं उनका 15 से 50% का प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाता है। जैसा कि सेबी की रिपोर्ट में आया था कि एक ट्रेडर 50,000 रुपए का एवरेज लॉस बनाता है और उसके ऊपर 14,000 रुपए का एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसे देना पड़ता है। चलिए अब इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में शामिल होती हैं आपकी ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। चलिए अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। ब्रोकरेज वो फीस है जो आपके ब्रोकर चार्ज करते हैं जब वो आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं। उदाहरण के लिए ज़ीरोधा जब ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी 20 रुपए फ्लैट फीस चार्ज करते हैं। अब आते हैं एसटीटी के ऊपर। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक टैक्स है जो आप सरकार को पे करते हैं एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करने के लिए। आपका एसटीटी पर नजर रखना काफी जरूरी है क्योंकि ये आपके ब्रोकरेज से भी कई बार ज्यादा हो सकती है। एसटीटी दो सिनेरियो में अलग अलग तरीके से चार्ज होती है। पहला, जब आप ऑप्शन खरीदते हैं और आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, यानी आप उस ऑप्शन को एक्सपायरी से पहले क्लोज नहीं करते हैं और उसे एक्सपायर होने देते हैं, तो उस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पर आपको 0.125% का एसटीटी चार्ज देना होता है। नंबर 2, जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपको उसके टोटल प्रीमियम पर फ्लैट 0.0625% का चार्ज देना होता है। चलिए अब इन्हें एक एग्जांपल से समझ लिया जाए। सबसे पहला इंट्रिंसिक वैल्यू वाला केस। निफ्टी के एक लॉट में होते हैं 50 यूनिट। निफ्टी कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हमने चूज किया है 19,300 और निफ्टी एक्सपायर हुआ है 19,350 पर। तो यहाँ पर ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए आ जाती है। ऑप्शन खरीद कर क्योंकि आपने उसे एक्सरसाइज किया है तो उस पर इंट्रिंसिक वैल्यू का एसटीटी लगता है 0.125% इंटू 50 जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है इंटू 50 जो कि है लॉट साइज। तो यहाँ पर एसटीटी आता है 3 रुपए के आसपास का। अब लेते हैं केस नंबर 2। निफ्टी के एक लॉट में 50 यूनिट आते हैं। निफ्टी की कॉल ऑप्शन स्ट्राइक हमने चूज करी है 19,000 की। ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम है 60 रुपए का। यहाँ पर आपका टोटल प्रीमियम हो जाता है 3,000 रुपए का। 50 इंटू 60। अब इस ऑप्शन को अगर आप तुरंत बेचते हैं तो इस पर एसटीटी लगता है 0.0625% इंटू 3,000 जो कि बैठता है 2 रुपए के आसपास का। फिर आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये एनएससी और बीएससी जैसे एक्सचेंज द्वारा आप पर ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। एनएससी में आपको ऑप्शन प्रीमियम पर 0.05% का चार्ज लगता है और बीएससी में आपको ऑप्शन प्रीमियम पर 0.005% का चार्ज लगता है। इसके बाद आता है जीएसटी, जो गवर्नमेंट द्वारा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं उसका टैक्स है। तो सरकार इसके लिए 18% जीएसटी लेती है और ये 18% जीएसटी आपके ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्ज पर लिया जाता है। इसके बाद आता है सेबी चार्जेस 10 रुपए पर करोड़ प्लस जीएसटी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा मार्केट को रेगुलेट करने के लिए चार्जेस लिए जाते हैं। और अंत में आता है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 के अनुसार भारत सरकार द्वारा चार्ज किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी में ट्रांजैक्शन करने पर। ये चार्जेस केवल बाइंग साइड पर लगते हैं जो कि होते हैं 0.003% या फिर 300 रुपए प्रति करोड़ पर चार्ज किया जाता है ये स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। चलिए अब हम इन सारे चार्जेस को लाइव एग्जांपल के थ्रू समझ रहे इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सेगमेंट में। अब मान लीजिए कि मैंने निफ्टी का ऑप्शन खरीदा है 60 रुपए पर और मैंने उसे 100 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 40 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, जो एक लॉट के लिए हो जाता है 2,000 रुपए का प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पर एंट्री, एग्जिट और क्वांटिटी की वैल्यू डाल देता हूँ। अब हम समझते हैं इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व चार्जेस को। सबसे पहला है ब्रोकरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोधा ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए फ्लैट 20 रुपए का चार्ज लेती है, तो यहाँ पर आपको 40 रुपए का चार्ज लिया गया है बाइंग साइड के लिए और सेल साइड के लिए। अगला आता है एसटीटी।
तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बाई साइड पर कोई भी एसटीटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम उस ऑप्शन को बेचेंगे तब हमें ऑप्शन की टोटल प्रीमियम पर एसटीटी चार्ज देना होगा। हमारे केस में टोटल प्रीमियम आता है 50 into 100 इक्वल्स टू 5000 रुपीज। तो इस पर एसटीटी चार्जेस हो जाते हैं 5000 into 0.0625%, जो कि लगभग 3 रुपए के आसपास का एसटीटी चार्ज बनता है। अगला है ट्रांजैक्शन चार्ज, जो प्रीमियम का 0.05% आता है, जो हमें एनएससी को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बनती है 4 रुपए के आसपास की। उसके बाद आता है सेबी चार्ज, जो 10 रुपए पर करोड़ के हिसाब से हमें चार्ज होता है, और हमारे केस में हमें 0.01 रुपीज यहाँ पर चार्ज देना होता है। फिर आता है जीएसटी, जो कि कैलकुलेट होता है ब्रोकरेज प्लस सेबी चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस पर। तो यहाँ पर हम इन टोटल चार्जेस पर 18% का जीएसटी लगाएं तो ये 8 रुपए के आसपास का फिगर बैठता है। तो ये थे हमारे सारे चार्जेस, और इनका टोटल आता है 55 रुपए के आसपास का। हमारा प्रॉफिट हुआ था 2000 रुपए का, और इन चार्जेस को घटा देने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट रह जाता है 1945 रुपए का। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ब्रोकरेज तो नहीं बढ़ेगा, परंतु बाकी सभी चार्जेस बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हर बार मैनुअली करना तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए अब हमने सेंसिबल के ऑर्डर विंडो में एक नया टैब ऐड किया है, जहाँ पर आप अपने सभी चार्जेस को देख सकते हैं। हर बार जब भी आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सभी चार्जेस को एक साथ देख सकते हैं कि किसी ट्रेड में आपको कितने चार्जेस लग रहे हैं। चार्जेस का आपके नेट प्रॉफिट पर कितना बड़ा असर पड़ता है, इसके लिए एक एक्सरसाइज करिए। अपने ब्रोकर टर्मिनल के बैक ऑफिस में जाइए और वहाँ पर पीएनएल स्टेटमेंट जरूर देखिए, और वहाँ पर चार्जेस देखिए कि आपको कितने लगे हैं। मेरा यकीन है कि आप चार्जेस देख के चौंक जाएंगे। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा